हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो हमने अब तक पॉलिनोमियल्स की 3 क्लासेस अटेंड कर ली है, ठीक है। 2 क्लासेस शायद इंट्रोडक्शन थी, या फिर इंट्रोडक्शन की एक लॉन्ग क्लास होगी, या फिर 2 आधी आधी होगी। इंट्रोडक्शन की क्लास करी है, एक में अपन ने ग्राफ्स पढ़े हैं, और जो इंट्रोडक्शन क्लास थी उसमें मैंने तुमको सारा पॉलिनोमियल्स का कंसेप्चुअल रिवीजन दे दिया था, जो हम आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसके, और कुछ नहीं करने वाले। मैं तुमको हल्का फुल्का रिवाइज करवा दूंगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था, लेकिन बेसिक चीज़ों का मतलब बिल्कुल जो ग्रास रूट लेवल से काम करवाया था मैंने, वो उसी वीडियो में करवाया था। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो बैक एंड प्लीज़ फर्स्ट वॉच दैट वीडियो एंड देन सीरियल वाइज आप इस पे आओ, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने ग्राफ का भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, जो तुम्हारे लेवल तक के लिए इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। अच्छा, अब आज वाला जो लेक्चर है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम जीरोज़ वाले जो रिलेशनशिप है वो करेंगे। तो बेसिकली आज का अपना क्या है, पॉलिनोमियल्स, और ये पॉलिनोमियल्स की लास्ट क्लास होने वाली है एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 में क्या है, सम ऑफ जीरोस, मतलब एक क्वेश्चन आता है ना, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, ये जो आता है, ठीक है। ये वाला जो काम है वो अब जो एक्सरसाइज आएगी उसमें होगा, ठीक है। चलो, एक्सरसाइज 2.2। तो देखो, हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा पढ़ा था क्वाड्रेटिक, और तीसरे का मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए मैं करवा रहा हूँ, वरना तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल उसमें साफ साफ लिख रखा है यहाँ पे, दिस इज नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैं फिर भी सॉल्व करवा रहा हूँ कि बेसिकली अगर स्टैंडर्ड वाले बच्चे के एग्जाम में फिर भी वो क्वेश्चन टपक पड़ता है तो वो कर ले, ठीक है। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टीज पढ़ लो, इतना कुछ खास है नहीं उसमें, ठीक है। देख भी लोगे तो तुमको एक आइडिया रहेगा। इसका फॉर्म होता है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, इसका फॉर्म क्या होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। बस अब इसमें ए बी सी, इसमें ए बी सी डी आ जाएगा, और x की पावर एक बढ़ के इधर आ जाएगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो, अब इस इक्वेशन में मैंने तुमको जो क्वाड्रेटिक, इसका मैंने तुमको बताया था, इसकी जीरोस क्या होते हैं भाई, माइनस बी अपॉन ए, बताया था। इसके जो जीरोस होते हैं उनको अपन अल्फा और बीटा बोलते हैं, बराबर। तो इसके जो जीरोस, अच्छा अल्फा और बीटा, तो इसके जो जीरोस होंगे उनको अपन बोलेंगे अल्फा बीटा एंड गामा, खत्म, ठीक है। इसकी जीरोस की रिलेशनशिप में क्या पढ़ी थी, एक बार इनको प्लस किया था सम ऑफ जीरोस, एक बार इनको मल्टीप्लाई किया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिनका आंसर था माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, बताया था कि बेसिकली ए बी और सी क्या कोफिशिएंट्स हैं, एक्स स्क्वायर एक्स के और सी पूरा एक टर्म है, ठीक है। सिमिलरली जो क्यूबिक इक्वेशन होगी उसमें अल्फा बीटा और गामा है, तो इनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहला सम ऑफ रूट्स, दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ दो रूट्स का, ठीक है। समझ गए ना, प्रोडक्ट मतलब दो रूट्स का प्रोडक्ट लेना, पहले इनका इसका, फिर इसका इसका और फिर इसका इसका, तो ये। और तीसरा क्या पढ़ेंगे, अल्फा बीटा एंड गामा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। सिंपल चीज़ है, इसका सम ऑफ रूट्स भी यही होगा जो इसका था, माइनस बी अपॉन ए, इसका ये भी यही होगा, सी अपॉन ए, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है इसके, इसमें बस ये ऐड हो रहा है माइनस डी अपॉन ए, जो अल्फा बीटा एंड गामा का है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो इसकी मैंने तुमको थ्योरी इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ाई है क्योंकि ये तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, एग्जामिनेशन में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है, ये आ रहा है, पॉलिनोमियल्स को पूरा तो काट दिया है। तो ये था एक खतरनाक क्वेश्चन जो बनता था, सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आता था ये बोर्ड में, लेकिन अब खत्म है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, वो जनरली बता रहा हूँ मैं तुमको, ध्यान से देखो, अगर ए बी सी डी रिलेट करना सिखा रहा हूँ चीज़ों को। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1, तो डिग्री 1 तो सिर्फ ए के साथ एक्स आ गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 2 मतलब
एक्स के बाद एक्स स्क्वायर आ गया और एक्स भी आएगा। डिग्रीज हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती रहती हैं, जैसे मतलब सॉरी पावर्स, ठीक है। जैसे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें एक्स की पावर 3 चल रही है, सेकंड के साथ में एक्स की पावर एक्स स्क्वायर आएगा, थर्ड के साथ में एक्स आ जाएगा, और चौथे के साथ में या फिर इसके लास्ट के साथ में या फिर इसके लास्ट के साथ में एक्स की पावर 1 के बाद में डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या आना चाहिए, एक्स की पावर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे ये एक्स की पावर 0 है जो दिखाई नहीं दे रहा अपने को, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 करते तो 1 आता है, ठीक है, और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर ही आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हिडन चीज़ है यहाँ पे, एक्स की पावर 0, डिग्रीज हमेशा डिक्रीजिंग फॉर्म में चलती हैं, ठीक है। यहाँ तक जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ तक हर बच्चे को सब कुछ समझ में आ गया होगा, तुमको कुछ एक्स्ट्रा लग नहीं रहा होगा इसमें माइनस बी अपॉन इसका 0 होता है, इसका अल्फा प्लस बीटा बाई माइनस बी अपॉन है, अल्फा बीटा सी अपॉन है, इसका क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन है, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन है, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला जो तुम्हारे आगे वाले एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं, ठीक है। चलो लास्ट एक्सरसाइज 2.1 हमने सारी करी थी, जो पिछले वीडियो में है, किसी ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ कंप्लीट करो उसको। चैप्टर कम नंबरों का नहीं आ रहा है, ये भी आ रहा है 6 नंबरों का, फ्री के नंबर है बेसिकली इस चैप्टर के तुम्हारे। तो हम पहुंचे थे हाँ जी, ठीक है, हम पहुंच गए थे पेज नंबर 18 तक हमने खत्म कर दिया था। अब आ जाते हैं अपन एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। पहले हम एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल्स की गिनती इसमें है 4-5 एग्जाम्पल्स है, भले इजी हो लेकिन है भाई, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का वो क्या है, किधर है भाई, ये रहा एग्जाम्पल 2। अच्छा मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन पढ़ूंगा, ठीक है, उसमें जो गिवन होगा वो उतारूंगा और सॉल्व करूंगा सीधा, ठीक है। तो तुम्हारी बुक्स सबकी एनसीईआरटी अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो बुक्स सबकी तुम्हारी खुली हुई रहनी चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं उतारने वाला हूँ पूरा मैं 3 लाइन का, ठीक है। उससे तुम्हारा टाइम वेस्ट है, मेरा टाइम वेस्ट है, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। चलो फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ये इसने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है भाई। पॉलिनोमियल हमको क्या दे रखा है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये दे रखा है। ये क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज, मतलब तुमको जीरोज निकालने हैं, पहली चीज़ तो ये है, ठीक है, और रिलेशनशिप वेरिफिकेशन करना है, डीएनए चेक करना है इनका सही है नहीं, ठीक है। डॉक्टर बनोगे थोड़ी देर के लिए तो। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे, अपने को इसके जीरोज निकालने हैं, ठीक है। अब जीरोज निकालने के लिए देखो तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, जीरोज निकालने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, जीरोज निकालने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है अपने पास में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जैसे एनसीईआरटी है इसमें शायद सॉल्यूशन कुछ और दे रखा होगा, कहाँ गया वो क्वेश्चन, हाँ जी ज़रूर, इसमें कुछ और ही सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, लेकिन इसने इसको फैक्टराइज तो कर रखा है, ठीक है, लेकिन इसने फैक्टराइज कैसे किया वो शो नहीं कर रखा। तो फैक्टराइज करने का तरीका क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है देख लो, जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, ठीक है, ये इक्वल्स टू 0 है। मेरे को इसकी जीरोज निकालने हैं। जीरोज निकालने का एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है ना, पॉलिनोमियल जो होता है उसकी जीरोज निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। ये 2 तरीके होते हैं, समझ गए। अब इन 2 तरीकों में से ये तरीका तुम्हारा 4th चैप्टर में आ जाएगा, हम अभी सिर्फ इस पे ध्यान देने वाले हैं, और ये तरीका ऐसा है तुम्हारे आगे बहुत काम आने वाला है। बेसिकली कोई भी डिग्री, जिस भी इक्वेशन की डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल जहाँ भी आ जाएगा उसको उसके एक्स के जो रूट्स होते हैं, मतलब 2 डिग्री है, मतलब इसकी डिग्री कितनी है ये बताओ मेरे को, 2 है, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितने आने वाले हैं, 2 हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा और बीटा। बेसिकली हमको इसने अल्फा बीटा पूछा है कि अल्फा और बीटा बताओ कितने हैं, ठीक है। तो अल्फा और बीटा निकालना है इसके, अल्फा बीटा निकालने के बाद में उनकी रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है कि इक्वेशन के साथ तो जा रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। फटाफट करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देख लो तुम, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती क्या है। बाकी 10th क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आनी चाहिए तुमको, जिसको नहीं आती है समझ लो और देख लो ध्यान से।
इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। हमको क्या करना होता है, ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है। हमको क्या करना होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखना होता है। ध्यान से सुनना, a का मतलब फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन देखना होता है। कितना आ रहा है भाई, 10x स्क्वायर नहीं आ रहा क्या, 10 इंटू एक्स स्क्वायर, 10x स्क्वायर आ रहा है, समझ गए। सिमिलरली ये जो b है मतलब मिडल टर्म स्प्लिटिंग, इस पूरी इक्वेशन की मिडल टर्म कौन सी हुई, 7, तो मिडल टर्म कौन सी हुई, मिड टर्म कौन सी हुई, 7x। स्प्लिटिंग का मतलब इसको स्प्लिट करना मतलब टू ब्रेक, ठीक है। इसको ब्रेक करना है, किसको, मिडल टर्म को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करे भाई, मिडल टर्म को तुमको ऐसे ब्रेक करना है कि तुमको जो दो टुकड़े मिलेंगे उनको अगर मैं वापस जोड़ दूं तो यही बन जाए, मतलब इक्वेशन खराब नहीं होनी चाहिए। अगर 7x बीच में तो 7x ही रहना चाहिए, साथ ही साथ जो दो टुकड़े होंगे यहाँ पे उनका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ ना तो ये आ जाए, इंक्लूडिंग द पॉलिटिक्स ऑफ साइंस, ठीक है। साइंस मतलब मैंने SIGNS वाला साइंस बोला है, साइंस की जो पॉलिटिक्स चलती है ना, माइनस प्लस कभी कोई कंफ्यूज होते बच्चे उसकी, मतलब सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। इसका एक सिंपल तरीका बताता हूँ तुमको क्या है। अभी जैसे तो बहुत इजी इक्वेशन है ये, मैं जानता हूँ तुम में से 80 छोड़ो 90% बच्चे इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। सबको दिख रहा है कि 10 कब आता है, 7 को तोड़ने पे। 7 को जाहिर सी बात है मैं 5 और 2 में ब्रेक कर सकता हूँ, 5 + 2 7 होता है, ठीक है। और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो भी 10 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा काम क्या हुआ, 5x + 2x, भाई 5x + 2x जो होगा वो दोनों मिला के 7x बना रहा है, और उनका मल्टीप्लिकेशन मिलाया क्या बना रहा है, 5 × 10 और x × x स्क्वायर, ठीक है। तो मिल तो रहा है हमको जो चाहिए, लेकिन जो हार्ड इक्वेशंस होती है ना उनको उनका जो मल्टीपल स्प्लिटिंग होता है उसको करने का एक अलग तरीका होता है, चलो वो मैं आगे बताऊंगा, अभी तुम प्रॉपर एनसीईआरटी पे फोकस करो। तो हमने मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक किया कि ऐसे दो टुकड़े मिडिल टर्म के करो जिनको अगर मैं ऐड करूं, बेसिकली जिनको अगर मैं प्लस कर दूं तो वापस मेरी मिडिल टर्म निकल के आ जाए, ठीक है। और जिनको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाए विथ एग्जैक्ट साइन। अगर मल्टीप्लिकेशन माइनस का आ रहा होता तो मुझे यहाँ पे माइनस का ही 10 स्क्वायर लाना था, अगर मल्टीप्लिकेशन प्लस का आ रहा है तो मेरे को प्लस का ही 10 स्क्वायर लाना, समझ गए। तो हमने क्या किया, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको कौन से दो टुकड़ों में तोड़ा है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। देख लो ये दोनों मिलके 7x हो रहे हैं, और दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 5 × 10 हो गया और x स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आ गए, चलो अब आगे क्या करना होता है वो देखो, ठीक है। तुम्हारे पास में इक्वेशन बनी ये, अब x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 = 0। तुमको फर्स्ट 2 टर्म्स को पकड़ना है और लास्ट की 2 टर्म्स को पकड़ना है, और पकड़ के करना क्या है, इनको फैक्टराइज करना है, मतलब कॉमन निकालनी है इनमें चीज़ें। जिस बच्चे को नहीं पता है, कॉमन निकालना ही डिवाइड करना होता है। जो तुम बाहर कॉमन निकाल रहे हो बेसिकली तुम उसी से अंदर वाली दोनों टर्म्स को डिवाइड कर रहे हो। कॉमन निकालना = डिवाइड करना। सर ये तो कुछ नया पता चल रहा है हमको, हमने ध्यान ही नहीं दिया कभी। देख लो इसमें x 2 है, मतलब बेसिकली x × x है ना, ये x स्क्वायर, तो इसमें 2x को कंटेन कर रहा है, x इसके अंदर भी है, ठीक है। लेकिन 5 यहाँ पे है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब अगर नंबर न्यूमेरिकली हम देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, ठीक है। ऐसा कोई नंबर दोनों में नहीं है जो दोनों से डिवाइड हो जाए, बेसिकली HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है। लेकिन x स्क्वायर और x इन दोनों में कॉमन क्या है, x तो मैं बाहर निकाल ही सकता हूँ ना, x से तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन सोचो अगर मैं x स्क्वायर बाहर निकाल लेता तो x स्क्वायर से भाई ये तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ी हो रहा है, ये तो फिर अपॉन का नंबर दे देगा मेरे को, ठीक है। तो मैंने सिर्फ x कॉमन लेना है, ऐसी वैल्यू जो दोनों में इजीली अवेलेबल हो वो तुमको बाहर निकालनी है, तो वो x है। x हमने बाहर निकाला तो इधर 2x थे, बेसिकली ये x × x है। एक x मैंने बाहर निकाल लिया, मतलब कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना, तो इसको अगर मैं x से नीचे डिवाइड कर देता हूँ जैसे इस तरीके से, तो एक x से एक x कट जाएगा, तो बच क्या गया अंदर, सिर्फ एक x बचा ना। सिमिलरली इधर से अगर मैंने x बाहर निकाल लिया तो इधर 5 बचा, ठीक बात है। चलो आगे जाओ, सेम काम तुमको इसमें करना है। अब इसमें देखो एल्जेब्रिकली हमको कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, देखो इसके पास x है, इसके पास x नहीं है, तो मैं x निकाल नहीं सकता। लेकिन मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है और यहाँ पे 10 दिख रहा है, मतलब कि अगर मैं 2 को बाहर निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, प्लस 2 से ये डिवाइड हो रहा है, इसीलिए इसको 2 5 बार आएगा तो 5 बार लिख सकता हूँ, ठीक है।
ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। फैक्टराइजेशन चेक करने का तरीका क्या है, पहले तो कॉमन निकाल के अपना प्रोसेस कर लो, उसके बाद में इन्हीं को एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो दिमाग में अंदर कि सेम चीज़ तो बन रही है ना। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 5 10, खत्म। समझ गए, हो गया फैक्टराइजेशन। चलो अब इसके आगे देखो वैल्यू निकालनी कैसे। कहाँ तक पहुंचे हम, x आया था, x प्लस 5 आ गया था। अच्छा अभी ये मिड टर्म स्प्लिटिंग में मैं इतने धीरे धीरे इसलिए करा रहा हूँ ताकि जिसको नहीं आती है वो समझ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की मिड टर्म स्प्लिटिंग अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट समझाने वाला होगा तो ही मैं समझाने वाला हूँ, बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ मैं कि ये ऐसे हुआ ये ऐसे हुआ, लेकिन मैं इतनी धीरे नहीं बढ़ाऊंगा उसमें। ठीक है, तो x प्लस 5 आया प्लस 2x प्लस 5 ये आया। ठीक है, अब देखो इस पूरे के अंदर क्या कॉमन आ रहा है। पहले आधे में देखा था, फिर आधे में देखा था, अब देखो पूरे में क्या कॉमन आ रहा है। तुमको दिख रहा है ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। जो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं उनको एक ही टर्म माना जाता है। तो मतलब बेसिकली ये फर्स्ट टर्म हो गई और ये सेकंड टर्म हो गई। इनमें दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी x प्लस 5 है, इसमें x प्लस 5 है, तो ये मैंने x प्लस 5 बाहर निकाल दिया। तो मेरा अंदर क्या बच जाएगा, इधर से x प्लस 5 बाहर निकला तो सिर्फ x बचा, इधर से x प्लस 5 बाहर निकला तो प्लस 2 बचा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, x प्लस 5 x प्लस 2। ठीक है, ये तुमने इसको फैक्टराइज करके ये बना दिया। समझ गए, चलो अब देखो क्या करते हैं। हमने इसको क्या बनाया, x प्लस 5 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमको निकालना क्या है, अल्फा बीटा मतलब x की दो वैल्यूज। अब जाहिर सी बात है x की दो वैल्यूज आएगी। ठीक है, करना क्या है, एक बार इसको 0 के बराबर रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखो। ठीक है, अच्छा ये करते क्यों ये बताता हूँ मैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ रहा है, आना चाहिए। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, मतलब किसी भी दो नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, a इंटू बी अगर मैं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इनको 0 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ना, तुम ये सोच ही रहोगे कि सर इनमें से कम एक नंबर तो 0 होगा तभी इनका इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, वरना 0 हो ही नहीं सकते। दो नंबर मिलाए होने पे नहीं हो सकते, जाहिर सी बात है, माइनस आ जाएगा प्लस आ जाएगा 0 का आएगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हो सकता है ये भी 0 हो सकता है ये भी 0 हो, इसीलिए दोनों को 0 के बराबर रखो। इसको x प्लस 5 को अलग से 0 के बराबर रखो, x प्लस 2 को अलग से 0 के बराबर रखो। x इज इक्वल्स टू क्या आया, -5, x इज इक्वल्स टू क्या आया, -2। ठीक है, तो तुम्हारी x की एक वैल्यू तो आ गई -5, एक वैल्यू आ गई -2। मतलब कि इस इक्वेशन के दो रूट्स आ रहे थे जो कि अल्फा और बीटा थे, और इस इक्वेशन के दो रूट्स आ गए हैं -5 और -2। ठीक है, जिनको मैं अल्फा और बीटा का नाम दे सकता हूँ। ठीक है, तो फाइंड द जीरोस निकालने वाला क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है, आ गए अल्फा बीटा, समझ गए। अब आ जाओ रिलेशनशिप पे। ठीक है, याद रखना अल्फा इज इक्वल्स टू हमने मान लिया, अच्छा अल्फा इसको मान सकते हो इसको मान सकते हो, जरूरी नहीं है यही अल्फा होगा आगे वाले। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू -5 हो गया, बीटा इज इक्वल्स टू -2 हो गया। यहाँ तक का क्वेश्चन खत्म। अब क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। वेरीफाई द रिलेशनशिप क्या है, कुछ भी नहीं है। किस चीज़ की रिलेशनशिप भाई, सम ऑफ जीरोस की और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। कैसी रिलेशनशिप, सम ऑफ जीरोस भाई -b/a आते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a आता है बिल्कुल आता है। तो एक काम करो, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, बेसिकली अल्फा प्लस बीटा का सम। अल्फा प्लस बीटा जब हम निकाल ही चुके हैं तो इनको सम भी तो कर सकते हैं, प्लस करना नहीं आता क्या, हमको आता है। तो एक बार प्रैक्टिकली यहाँ पे प्लस करके देखो इनको, अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है भाई, अल्फा की जगह -5 आ जाएगा प्लस बीटा की जगह -2 आ जाएगा, तो -5 प्लस -2 ये बना बेसिकली। -5 प्लस माइनस होता है और ये 2 बन गया। -5 -2 इनको ऐड करना है अपने को, ये एडिशन चल रहा है। -5 -2 कैसे सॉल्व करोगे, साइंस को देखो, मतलब निशानों को, चिन्हों को देखो, माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, तो जो इनको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है वो ऑपरेशन अप्लाई करो। माइनस प्लस होता है तो 5 + 2 7। ठीक है, और साइन किसका लगाना है, हमेशा बड़े वाले नंबर का साइन अप्लाई करना आंसर में। सिंपल सी चीज़ है। जैसे कि अगर मैं तुमको बोलूं कि माइनस का 25 है और प्लस का 16 है, इसको मैं कैसे करूंगा, तो इसको करने का टेक्निक क्या होता है, ये माइनस है ये प्लस है, मतलब माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है।
ठीक है। अब माइनस होता है तो इसमें तुम अप्लाई तो माइनस करोगे, 4 5 9 इसका आंसर आएगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, जो नंबर डोमिनेटिंग है, मतलब कि जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगेगा, तो -9 इसका आंसर है। सिमिलरली -5 -2 माइनस प्लस होता है तो 5 to 7 और माइनस बड़े नंबर का आंसर। ठीक है, मतलब कि इसका सम जो है अल्फा प्लस बीटा वो आ रहा है -7। सिमिलरली इसका प्रोडक्ट भी निकाल लो प्रैक्टिकली जीरोस की हेल्प से ही। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, -5 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, तो माइनस माइनस तो कट गया, 5 to 10, मतलब अल्फा बीटा 10 आना चाहिए। अब तुमको ये वेरीफाई करना है कि इन फॉर्मूला से वैल्यू सेम आती है या नहीं आती है। अगर फॉर्मूला से वैल्यू सेम आ रही है तो तुम्हारी ये वैल्यू सही है जो तुमने निकाली है, और नहीं आ रही है तो नहीं है सही। भाई अल्फा प्लस बीटा निकाल लो भाई इससे, माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस तो लगा दो। बी क्या है भाई, ए तो हो गया 1, बी हो गया 7 और सी हो गया 10, माइनस बी अपॉन ए, बी मतलब 7 अपॉन ए क्या है भाई 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या -7 आ रहा था, क्या आ गया। सिमिलरली अल्फा बीटा पे आ जाओ, क्या सी अपॉन ए है, क्या सी अपॉन ए मतलब 10 अपॉन 1, तो क्या 10 आ रहा था, क्या अल्फा बीटा आ रहा था, खत्म। एग्जाम्पल 2, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है इसलिए इसको तब मैंने बिल्कुल खोल के समझाया अच्छे से डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि बाय द टाइम मैंने इतना टाइम लगाया है वो इसलिए लगाया है ताकि तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे हर चीज़ बताने की ज़रूरत ना पड़े, तुम मेरे हाथों के साथ क्वेश्चन समझ जाओ, जैसे जैसे मेरे हाथ चले वैसे वैसे तुमको स्टेप समझ में आ जाए। हालांकि जो चीज़ें मुझे बताने की होंगी वो मैं ज़रूर बताऊँगा, लेकिन ये चीज़ें वापस रिपीट नहीं हो पाएंगी क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी स्पीड बढ़ाओ। चलो, तो एग्जाम्पल 2 हमारा हो गया, एग्जाम्पल 3 पे आ जाओ। एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, x² - 3, ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, वेरिफिकेशन करना है और जीरोज निकालने हैं, मतलब कि अल्फा एंड बीटा दोनों निकालने हैं, ठीक है। आ जाओ इस पर। अच्छा, डिग्री इसकी 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, ठीक है। तो सर बीच का कहाँ गया, एक जो आपने कहा बताया था सर कि x की पावर पहले 2 आती है, फिर डिक्रीजिंग में x की पावर 1 होती है, फिर x की पावर 0 आती है, जो ये वाली टर्म होगी क्योंकि 1 हो जाता है ये। तो सर बीच में x वाली टर्म कहाँ गई बेटा, ऐसा हो सकता है ना कि x² - 0x - 3 = 0 हुई है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो, b की वैल्यू 0 हो और c की वैल्यू -3 हो। भाई b की वैल्यू 0 अगर होती तो हो सकता है ना कि ये 0 कर दे इसको, इसलिए लिख नहीं रखा है यहाँ पे, समझ गए। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, बावड़े मत हो जाना इस चीज़ में। चलो, x² - 3 के तुमको जीरोस निकालने हैं। अब देखो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हो ही नहीं सकती क्योंकि मिडिल टर्म है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो बेसिकली तुमको करना क्या है वो सुनो, x² - 3, ठीक है, ये है तुम्हारा px। तुमको करना क्या है बेसिकली, एक चीज़ बताओ मेरे को। अच्छा, a b और c की वैल्यू तो निकलो, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू -3 है, ठीक है। एक चीज़ बताओ मेरे को, मैंने क्या बताया था कि अगर तुमको जीरोज निकालने हैं तो 0 के बराबर रख दो, ये बताया था मैंने। अब तुमके पास चूंकि इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला ऑप्शन नहीं है और ना ही तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाला ऑप्शन है, क्योंकि इसमें b एब्सेंट है, b 0 है, तो फिर तुमको क्या करना है, सीधा इसको 0 के बराबर रखना है। तो इफ़ वी हैव टू इरेडिकेट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x, देन वी मस्ट पुट px = 0। तो x² - 3 = 0, x² उधर ट्रांसफर हो जाएगा, -3 इधर आके प्लस का 3 बन जाएगा, तो ये +3 हुआ। x की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर हटते ही रूट लगता है, पता है, याद रख लो। ये ट्रांसपोर्टेशन की एक और टेक्निक होती है, इधर अगर स्क्वायर है तो इधर आगे रूट लग जाता है, और इधर अगर रूट है तो उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं ताकि दोनों वैल्यू बराबर आ जाए, ठीक है। तो x² = +3 था, अब x = क्या हो जाएगा, √3, ठीक है। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, याद रखना जैसे ही स्क्वायर हटता है ना, यहाँ पे जैसे रूट आता है प्लस और माइनस दोनों लेके आता है, ठीक है। याद रखना बिल्कुल, ये प्लस और माइनस दोनों लेके आता है। इसका मैं रीज़न तुमको आगे बता दूंगा थोड़ी देर बाद में, लेकिन प्लस माइनस दोनों आते हैं, एक आंसर प्लस का आता है, एक आंसर माइनस का आता है, ये याद रखने वाली चीज़ है। सिर्फ +√3 करके मत आ जाना, गलती कर दोगे, या फिर सिर्फ -√3 करके मत आ जाना, गलती कर दोगे, दोनों साइन लगा के आना, समझ गए।
तो अपने पास में x की वैल्यूज़ क्या क्या आ गई, देखो x इज इक्वल्स टू √3 एंड माइनस √3, यही मैं कह रहा हूँ, ये अल्फा है और ये बीटा है, मेरी मर्जी, मान लिया, ठीक है। आ जाओ अब सर ये बताओ, अपने को वेरीफाई भी करना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा तो निकालना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा निकालो भाई, √3 अल्फा है प्लस माइनस √3, तो √3 प्लस माइनस माइनस हो गया √3, तो अल्फा प्लस बीटा तो 0 आ गया, होगा कि नहीं। और सिमिलरली अगर मैं अल्फा बीटा निकलवा दूँ तुमको, तो अल्फा बीटा क्या होता है, √3 इंटू माइनस √3, √3 इंटू माइनस √3, रूट से रूट मल्टीप्लाई होता है तो नंबर निकल के आता है सिर्फ इफ √a इंटू √a इज ऑलवेज इक्वल्स टू a, याद रखना। तो √3 इंटू √3 3 होगा। आई होप सबको नज़र आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो मैं एक बार रेड से लिख देता हूँ, सॉरी, ठीक है। √3 इंटू √3 क्या 3 होगा और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, ये आंसर आएगा अल्फा बीटा का, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कैसे करें, सर इसको वेरीफाई ऐसे करो, आप क्या ही दिन जा रहा है भाई, ठीक है। इसको वेरीफाई ऐसे करो कि सर आपको अपने को पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना वो माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस बी कितना हो गया 0 अपॉन ए कितना हो गया 1, 0 अपॉन 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, तो सर अल्फा प्लस बीटा तो हमारा बिल्कुल सही है, 0 आ गया, वेरीफाइड। दूसरा अल्फा बीटा, सर सी अपॉन ए होता है, सर सी अपॉन ए मतलब -3 अपॉन 1, तो सर -3 अपॉन 1 कर लो, मतलब इसका आंसर -3 है, तो सर ये भी वैल्यू बराबर आ रही है, बिल्कुल वेरीफाइड है, ये दोनों सही है, ठीक है। और अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ भी हमारी सही आ रही है, ठीक है। 2 मिनट है तुम्हारे पास, उतार लो फटाफट से जिसको उतारना है। हो गया, पॉज कर लेना फिर उतार लेना। चलो 1 मिनट और ले लो और मैं इंक डाल लेता हूँ क्लियर। सॉरी, चलो एग्जाम्पल 3 खत्म है। और ये बीच में छोटी छोटी चीज़ें बताता रहता हूँ ना मैं कि रूट से सेम नंबर के रूट को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो वही नंबर आ जाता है, तो इन चीज़ों पे ध्यान दे लिया करो और इनको लिख लिया करो, अगर पता नहीं है तो साइड में नोट डाल के छोटा सा बॉक्स बना के लिख लिया करो कॉपी में। हे भगवान मास्टर, आई एम सॉरी। चलो आ जाओ, एग्जाम्पल 3 हमने कर लिया था, एग्जाम्पल 4 पे आ जाओ। एग्जाम्पल 4 क्या बोल रहा है देखो, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2। रिमेंबर दैट डे व्हेन आई टेक योर इंट्रोडक्शन क्लास। गंदी इंग्लिश बोलने में बहुत मजा आता है, ठीक है। तो जो तुम्हारी इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी उसके लास्ट में मैंने सेम क्वेश्चन खुद से बना के करवाया था तुमको, कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें तुमको पॉलिनोमियल पूछा है, ठीक है, तुमको सम दे रखा है और प्रोडक्ट भी दे रखा है। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा शॉर्टली, और प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा, ये तुमको गिवन है। प्रोडक्ट कितना दे रखा है भाई, 2 दे रखा है, सम -3 दे रखा है, और तुमको px निकालना है। तुमको सिंपल सी फॉर्म बताई थी कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा लगा देने का इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारी वो फॉर्म होती है जिसमें ये वैल्यू सिर्फ पुट होंगी और यही आंसर आएगा, जिसमें ये तुम्हारा सम ऑफ जीरोज है और ये तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो इसको किताब में ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो आई होप सबको याद होगा, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसी को पुट करेंगे और एग्जाम्पल नंबर 4 का खात्मा करेंगे। आ जाओ, देखो px की फॉर्म क्या होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक बात है। सम कितना दे रखा है हमको, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है सर, -3 दे रखा है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमको -3 दे रखा है, तो हम ब्रैकेट में ही डालनी है वैल्यूज़, ब्रैकेट खोल के कोई भी अपना दिमाग मत लगाना वहाँ पे। प्रैक्टिस अगर हो रही है किसी की तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जो बच्चा ब्रैकेट हटाए करेगा उसके साइंस में गलती हो जाती है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि एक बार के लिए वैसी की वैसी चीज़ें जैसी है वैसी की वैसी रख दिया करो।
एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है, प्रोडक्ट है, मतलब ये अल्फा बीटा हो गया अपना 2। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आंसर। ठीक है भाई। अच्छा क्यूबिक पॉलिनोमियल का, हाँ ये एक एग्जांपल था, ये देख लेना, ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड है नहीं। एग्जांपल 5 पे आओ। अच्छा अभी तक के जो एग्जांपल्स है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के थे, बस यही लेवल है एनसीईआरटी का, यही क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे। तो जो उस दिन मैंने कॉन्सेप्ट समझाए थे वो अगर किसी ने पूरा पढ़ रखा है तो एक क्वेश्चन में उसको जरूरत नहीं पड़ी होगी आज कुछ समझने की। एग्जाम्पल 5 पे आ जाओ। एग्जाम्पल 5 जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल पे है, क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। हालांकि दिस क्वेश्चन नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट मैं फिर भी करवा रहा हूँ कि अगर स्टैंडर्ड में बाय चांस टपक जाए तो, बिकॉज एनसीईआरटी में क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो पेपर में आने का पूरा हक बनता है। ठीक है, तो क्या करना है, एक पी एक्स दे रखा है तुमको, मतलब पॉलिनोमियल दे रखा है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 3, और इसके तुमको 3 -1 और -1/3 आर द जीरोज ऑफ द, इसकी जीरोज भी दे रखे तुमको। क्या बात है, मतलब अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है, गामा गिवन है। अल्फा बीटा गामा 3 दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, 3 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, -1/3 भी दिया हुआ है। ठीक है, तुमको क्या करना है, सिर्फ रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसके बाद में डायरेक्ट एक्सरसाइज में जिम करेंगे हम। अरे मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया था, याद हो तो, इस क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो क्या होगा, -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होगा, c/a। और अल्फा बीटा और गामा ये क्या होगा, -d/, बताया था। ठीक है, तो पहले तो यहाँ से तुम क्या निकालो, ए बी और सी की वैल्यूज निकालो। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। देखो ए मेरे को 3 नज़र आ रहा है, बी मेरे को -5 नज़र आ रहा है। हमेशा फॉर्म में प्लस दिया हुआ होता है हर जगह, तो जहाँ माइनस आ जाए तो माइनस तुमको वैल्यूज में लेना है। ठीक है, तो बी मेरे को -5 नज़र आ रहा है, सी मेरे को -11 नज़र आ रहा है और डी मेरे को -3 नज़र आ रहा है। ठीक है, मेरे को क्या करनी है, रिलेशनशिप भी तो वेरीफाई करनी है। तो पहली रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो मैं प्रैक्टिकली निकाल लेता हूँ। सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब कि 3 प्लस -1 प्लस -1/3, ये निकाल दो। तो निकाल लो, 3 प्लस माइनस माइनस का 1 हो गया और प्लस माइनस माइनस का 1/3 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको पकड़ लो, 3 - 1 कितना होता है, 2 -1/3। ठीक है, अब एक चीज़, ये क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन वाले प्लस माइनस कैसे करते हैं, एलसीएम लेके नहीं करते हैं, बड़े हो गए हो तुम। जैसे मान लो 2 - 1/3 है, तो मैं एलसीएम नहीं लूँगा इसका कि सर एलसीएम इसका 3 है, 1 3 किसी से बाहर जा रहा है उसको मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं करना, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई खत्म। इसको इससे मल्टीप्लाई करने का, 3 2 जा 6 यहाँ पे लिखने का, इसके नीचे 1 लगा लो अगर कुछ नहीं है तो, 1 1 जा 1, बीच में क्या था माइनस, अपॉन, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, 6 - 1/3 मतलब 5/3, मतलब 2 - 1/3 क्या हो गया, 3 2 जा 6 -1 1 जा 1 अपॉन 3 1 जा 3, तो 5/3। ये तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हाथों हाथ वेरीफाई करो, ऐसे -b/a से क्या आएगा, देखो -b कितना है हमारा, अच्छा माइनस है तो माइनस लगा दो, b कितना है, -5 है और अपॉन a मतलब 3 है, तो क्या 5/3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 5/3 आ रहा है, क्या आ रहा है सर, वेरीफाइड। ठीक है, अब आ जाओ अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा पे। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि ये रिलेशनशिप इस बोर्ड पे अब और नहीं आएगी, यही मैं रब कर रहा हूँ। बस मैं ए बी सी और डी की वैल्यूज़ तो रखनी पड़ेगी यार, सॉरी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं छोटी छोटी, ए की वैल्यू चलो यहीं पे पड़े रहने इनको। ठीक है, चलो आ जाओ, अब क्या निकालना है अपने को, ये वेरीफाई हो चुका है, ये करना है अल्फा इंटू बीटा, अरे यार शिट, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज़ क्या थी, 3 - 1 -1/3, अल्फा 3 बीटा -1 गामा
-1/3, ठीक है। अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब 3 इंटू -1, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू C/A होता है, ठीक है। तो अल्फा बीटा क्या है भाई, 3 इंटू -1, ठीक बात है, प्लस बीटा इंटू गामा -1 इंटू -1/3, -1 इंटू माइनस का 1/3 प्लस गामा अल्फा मतलब -1/3 इंटू 3, -1/3 इंटू 3, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू C/A। C कितना है, -11 और A कितना है 3, मतलब ये आना चाहिए। अब देख लो इसका ये आ रहा है क्या, 3 इंटू -1 -3 आएगा क्या, खत्म। मतलब मैं काट रहा हूँ, कट नहीं रहा है, सॉरी मेरी आदत तो थोड़ी है, वेरी सॉरी, मतलब जो हो जाता है उसको लिख के मैं काट देता हूँ। प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस तो हुआ, प्लस 1 इंटू 1/3 क्या 1/3 ही आएगा क्या, आएगा। प्लस माइनस इसको 3 से इसको काट देंगे, मल्टीप्लाई में दोनों, और प्लस माइनस माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक बात है। -3 -1 इनको एक साथ लो और प्लस का 1/3 इधर लो। -3 -1 माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो इनका ऑपरेशन जो होगा वो प्लस का होगा और साइन जो आएगा वो बड़े नंबर का आएगा और प्लस का 1/3, ठीक बात है। अब इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सेम 3 4 जा 12, ऊपर लिख रहा हूँ मैं थोड़ा, 1 1 जा प्लस का 1, अच्छा 3 4 जा ये इधर आए माइनस आ जाएगा और अपॉन में 3 1 जा 3, मतलब ये कितना आ रहा है -12 प्लस 1, माइनस प्लस कितना हुआ माइनस, तो इनको माइनस कर दो 11, साइन बड़े नंबर का माइनस और ये 3, -11/3 आ रहा है क्या, वेरीफाइड, ठीक है। लास्ट जो इसका वेरिफिकेशन है वो अल्फा बीटा और गामा का है, सीधा मल्टीप्लाई करने वाला, बहुत इजी है। अल्फा बीटा गामा मस्ट बी इक्वल्स टू -D/A। अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज़ क्या है, 3 ब्रैकेट में, बीटा क्या है -1 ब्रैकेट में, और गामा क्या है -1/3 इक्वल्स टू -D कितना है -3 अपॉन A कितना है 3, ठीक है। अब देख लो ये माइनस से माइनस कटा, आंसर प्लस में आएगा, 3 से 3 कटा, 1 इंटू 1 1 प्लस का आंसर। इधर देखो माइनस से माइनस कटा 3 अपॉन 3, तो 3 से 3 कटा 1 इज इक्वल्स टू 1, तो वेरीफाइड। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, समझ गए, चलो जो चीज़ें तुमको इम्पोर्टेंट लगती है वो तुमको उतारनी है, जो चीज़ें सुनने समझ में आ रही हैं वो तुमको नहीं उतारनी है, समझ गए, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2.2 है, एक्सरसाइज 2.2 के एग्जांपल्स यहीं तक ही थे। एक्सरसाइज 2.2 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। ये सेम वही क्वेश्चन है जो भी अपने एग्जांपल्स में किए 4-5, बस इनके अलग अलग टाइप्स हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, मतलब तुमको सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसका तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। तो ये जो अपना जो आखिरी एक्सरसाइज जो बची है ना, ये एग्जांपल्स हो चुके हैं। एक्सरसाइज जो होगी वो नेक्स्ट क्लास में होगी अपनी, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, मतलब फाइनली, मतलब अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी से, विद एवरी एग्जांपल एंड एवरी क्वेश्चन एंड एवरी कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं छोड़ा हमने, ठीक है। तो यहाँ तक का प्लीज़ रिवाइज करके रखना, जिसको जो नहीं आता उसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एंड ध्यान रखो, टेक केयर, लव योर फ्रेंड्स, लव योर फैमिली, लव योर टीचर्स ऑल्सो, प्लीज़ लव योर टीचर, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, टेक केयर, जय हिंद।